नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत और चाइना के बीच में हो रहे तनाव के बारे में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। आज गलवान और पेंगोंग के बाद अब दौलत बेग ओल्डी में चीन ने मोर्चा खोला है और उन्होंने भारतीय पेट्रोलिंग में अड्डांगी बनाने की कोशिश की है। गलवान घाटी और पेंगोंग सो झील के बाद अब चीन ने दौलत बेग ओल्डी इलाके में नया मोर्चा खोल दिया है। चीन के अवैध कब्जे वाले अक्साई चीन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान माना जाता है और वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर और काराकोरम दर के बीच में ये दौलत बेगडी ओल्डी भारत का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना है। ये वो इलाका है जहाँ से भारत अक्साई चीन में चीन की गतिविधियों को और सियाचिन ग्लेशियर की ओर से पाकिस्तानी हरकतों को नज़र रखता है। दौलत बेग ओल्डी में भारतीय वायुसेना की एक स्ट्रिप भी है जो दुनिया की सबसे ऊंचे लैंडिंग ग्राउंड में से एक है। आज की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना दौलत बेग ओल्डी के देप्सांग सेक्टर में एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि इन इलाकों में चीनी सेना के वाहन और निर्माण कार्य तेज़ी से किए जा रहे हैं। हालांकि ये सभी निर्माण कार्य चीनी कब्जे वाले इलाके में हो रहा है, लेकिन ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से इतना नज़दीक है कि चीन के खतरनाक मंसूबों को जाहिर करता है। चीन अपनी इस हरकत से दौलत बेग ओल्डी के इलाके में पेट्रोल पॉइंट 10 और 13 के बीच में अड़ंगा लगा रहा है। दौलत बेग ओल्डी का ये इलाका भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत को अंदाज़ा था कि चीन यहाँ कोई दुस्साहस कर सकता है, इसलिए इसके इलाके में देप्सांग क्षेत्र वही है जहाँ चीन ने 2013 में घुसपैठ की थी और अपने टेंट लगाए थे। इसलिए भारतीय सेना यहाँ पूरी तरीके से मुस्तैद है और दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमान भी तैयार रख दिए हैं। एक और चीन को मसले सुलझाने के लिए बातचीत कर रहा है और दूसरी ओर वो इस तरह की उटपटांग हरकत करके दूसरों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन ये भूल रहा है कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। आज के भारत के पास नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता और विश्व में अपनी छाप छोड़ने वाले महानेता के रूप में उभर रहे हैं और आज भारत के अलावा चीन के सभी पड़ोसी देशों के लिए एक नफरत भरी भावना है। आप कजाकिस्तान, रशिया, जापान, वियतनाम, कंबोडिया जैसे एशियन कंट्रीज़ के साथ भी चीन का बनता नहीं है और सबके साथ उसकी विस्तारवादी नीति के कारण परेशानी चल रही है। आज की न्यूज़ के अनुसार चीनी समुद्र के बेहद करीब अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं, जिसमें करीब 100 से 300 से ज़्यादा विमान हैं और चीन को ये कड़ा मैसेज दिया है कि हम आपसे दूर नहीं हैं। तो आज चीन को ये सबक ज़रूर जाता है कि हमें अपनी विस्तारवादी नीति को छोड़कर अपने लोगों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसमें से सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये न्यूज़ कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना व्यू ज़रूर बताइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।